हेलो दोस्तों, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ऑफ़र है जो आपके लिए है 25 जुलाई तक। तो अगर 25 जुलाई तक अगर आप एक जो नया बैच बन रहा है क्लास 9 और क्लास 10 का, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप उसमें ज्वाइन होते हो तो आपका जो एक तरीके से जो फीस है वो आधी लगभग हो जाएगी। अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा वीडियो है, उसमें आप पूरा डिटेल जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपका नया सिलेबस आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपने कुछ बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट की हैं तो आप प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर पाते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप कर पाओगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको जो नंबर्स हैं वो 90+ हो जाएंगे। मैं ये तब कह रहा हूँ जब आप सभी बातें फॉलो करोगे। ज़रूर जाके वो वीडियो देखें। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की। इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के वुमेन सेक्शन का लेसन 2 का पार्ट 1 और चैप्टर क्या नाम है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसको लिखा है रक्सिन बॉन्ड ने। अगर आप चाहते हो इससे पहले जो फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड है उसका आपको वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। तो अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पे जाना है तो वीडियो के डिटेल में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग आप देख रहे हो, पहला वर्ड है बॉट। बॉट मतलब खरीदा, बाई का सेकेंड फॉर्म है बॉट। फीडिंग मतलब खिलाना, जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे वो खिलाना पिलाना, पालना पोसना, उसको बोलते हैं फीडिंग। थ्रू मतलब होता है किसी के द्वारा या से। लुक्ड मतलब देखा, जब किसी चीज आप देखते हो तो पास्ट में तो वो लुक का सेकेंड फॉर्म है। डिसाइडेड मतलब निश्चित किया या निश्चय किया, दोनों हो सकता है। प्राइवेट मतलब निजी, अपना खुद का बोलते हैं ना, निजी। फेलो मतलब होता है साथी या जीव, दोनों हो सकता है। प्रीटी मतलब सुंदर, ये तो आपको पता ही होगा। फिर लिखा है ब्राइट मतलब चमकदार, बोलते हैं इसका जो जीवन है बहुत ज़्यादा चमकदार है। ये ब्राइट, इसकी लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो ब्राइट मतलब होता है चमकदार। स्पार्कल्ड मतलब चमकते हुए या फैलते हुए, दोनों हो सकता है। मिसचीफ मतलब शरारत, जब कोई शरारत करता है तो उसको मिसचीफ कह सकते हैं, है ना। फिर लिखा बीनीथ मतलब नीचे, किसी चीज़ के नीचे, जैसे बिल्डिंग होती है बिल्डिंग के नीचे, या पुल होता है पुल के नीचे, वैसे। डीप सेट मतलब घने, मतलब ढेर सारे इकट्ठा कोई चीज़ या घना कोई चीज़। प्योरली मतलब मोती की तरह। ऑफन मतलब प्राय, ये तो आपको पता ही होगा। डिस्प्लेड मतलब जो चीज़ दिखाई दी, आपको साफ साफ दिखाई दिया कि ऐसा है वो। फ्राइटेंड, इसको बोलते हैं फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब था डरा दिया या डर गया, दोनों हो सकता है। एल्डरली बड़े बूढ़े, बोलते हैं ना बड़े बूढ़े कह के गए हैं तो, या बड़े लोग कह के गए हैं तो उसको हम एल्डरली बोल सकते हैं। एल्गो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय, मतलब जब सभ्यता स्टार्ट हुई थी लोग हल्का फुल्का लिखने लगे थे तब की बात है, तो वो एंग्लो इंडियन कहते हैं उनको। ड्राइड अप मतलब सूखे गए या सूख गए। थॉ मतलब तो भी, बोलते हैं ना तो भी क्या हुआ, हम ये सब करेंगे। पिकल्ड मतलब सुखाया गया। क्विक मतलब जल्दी फटाफट। विक्ड मतलब दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति को हम विक्ड बोलते हैं, ही इज विक्ड मतलब वो दुष्ट व्यक्ति है। सर्व्ड मतलब सेवा किया। हैंग मतलब लटकाया गया या लटकाया, दोनों। कैपेबल मतलब किसी के करने के योग्य, कोई काम करने के योग्य। स्कूपिंग अप पकड़ने के लिए या पकड़ना, सिंपल। माइट मतलब सकता था, कोई चीज़ अगर बोलते हो कि मैं ये कर सकता था या मैं कर सकती थी, ये लड़की के लिए भी हो सकता है लड़के के लिए, और बहुवचन भी हो सकता है। फर्स्ट मतलब होता है परेशान या दुविधा में होना, ठीक है। और व्हेन मतलब यहाँ मतलब है जब, ये जो आपका चैप्टर इसमें व्हेन मतलब क्या है, जब। ब्रॉड मतलब किसी चीज़ को ले गया या ले आया, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ब्रॉड मतलब ले गया या ले आया। फिर लिखा है डिसाइडेड निश्चित किया, पहले ही हम देख चुके हैं। प्रेजेंस मतलब होता है मौजूदगी, जैसे मेरी मौजूदगी में ये सब हुआ तो इन माई प्रेजेंस बोलेंगे। शुड मतलब चाहिए। सीक्रेट मतलब रहस्य, कोई राज की बात, बोलते हैं ना। अनटिल मतलब जब तक कि नहीं, जब तक कि मैं नहीं आता तब तक तुम यहाँ से जाना मत, तो उसके लिए हम अनटिल वर्ड यूज करते हैं। पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, है ना, विशेष रूप से तुम जरूर मेरे घर आना,
है ना, कल दावत है, ऐसे लोग बोलते हैं, तो पर्टिकुलरली इसको बोलते हैं इंग्लिश में पुट, मतलब कोई चीज़ को डाला, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक, अवे मतलब दूर, कहीं दूर पे जाना। लिटिल मतलब थोड़ा, मतलब छोटा, थोड़ा बोलते हैं ना कि बहुत थोड़ा सा है, बहुत कम है, तो लिटिल वाटर बोलते हैं वो। क्लोजेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पास या सबसे नज़दीक। टाइड मतलब किसी चीज़ से बंधा हुआ, लिखा है ना बंधा हुआ, तो किसी चीज़ से बना हुआ। सिक्योरली मतलब सुरक्षित तरीके से या अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से भी कहा जा सकता है और सुरक्षित तरीके से भी। थॉट मतलब सोचा, विचार किया। पैक मतलब, यहाँ पैक मतलब है खूटी, जो हम खूटी बांधते हैं ना, खूटी कपड़ा टांगते वो वाला। फिर फेस्टेंड मतलब बांधा हुआ या लगाया हुआ, दोनों हो सकता है, बांधा हुआ या लगाया हुआ। तो ये सब वर्ड मीनिंग अभी हम जो पैराग्राफ देखने वाले हैं 3-4, उसमें ये सब आएगा। तो प्लीज़ अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सप्लेनेशन। ये है दोस्तों आपका सेकंड जो लेसन है सप्लीमेंट्री का, मतलब मूवमेंट बुक का सेकंड चैप्टर सप्लीमेंट्री का, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो नाम से आपको लग रहा है ये तो फॉरेनर है, लेकिन ये इंडियन थे। चलिए देखते हैं इनके बारे में, अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। जो मैंने हाईलाइट किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे जो छूट गया है वो भी मैं बता ही दे रहा हूँ। लिखा रस्किन बॉन्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड प्रोलिफिक राइटर, मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा फेमस राइटर में से एक थे रस्किन बॉन्ड। ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1934 एट कसौली, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमको पता ही कहाँ है इंडिया में, तो हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश है वहाँ जो कसौली नाम का शहर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 में। ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम शिमला बाय बिशॉप कॉटन स्कूल। उन्होंने बिशॉप कॉटन स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी, मतलब अपनी पढ़ाई की थी। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर इन 1950, 1950 में इन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन प्राप्त किया। रस्किन बॉन्ड इज़ नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट, मतलब ये सिर्फ उपन्यासकार भी नहीं थे, ही इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये छोटी स्टोरी लिखने वाले राइटर भी थे। एंड जर्नलिस्ट एज वेल, और साथ में ये पत्रकार भी थे। तो ये पत्रकार भी थे, नॉवल भी लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी, छोटी स्टोरीज लिखते थे ये। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में मिला। एंड द पद्मश्री, सोचो पद्मश्री इनको मिला। ही एंड द पद्मश्री इन 1999, और 1999 इनको पद्मश्री मिला। सम ऑफ वर्क आर, मतलब कुछ इनके जो सम ऑफ हिज वर्क्स आर, कुछ इनके जो काम हुए हैं। रूम ऑन द रूफ, आर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, द लॉस्ट टाइगर, द ब्लू अम्ब्रेला, etc। द लॉस्ट टाइगर बहुत फेमस स्टोरी है, कभी आप जाके पढ़ना, बहुत अच्छी है वो, ठीक है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी अवेलेबल है वो। तो एटसेट्रा, मतलब और भी कई सारे उन्होंने बुक लिखी है, जो फेमस थे वो आपको दे दिया गया है। दीज डेज ही इज़ लिविंग विद हिज अडॉप्टेड फैमिली एट मसूरी में वो आजकल रह रहे हैं, मतलब अभी मरे नहीं हैं। मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि अभी वो मर गए कि नहीं मर गए, लेकिन शायद वो जिंदा है, ठीक। तो क्योंकि अब ये जो बुक प्रिंट हुई है उसके बाद वो जिंदा है कि नहीं वो पता नहीं। अब अबाउट द स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। लिखा है स्टोरी क्या है, अ ग्रैंडफादर मतलब दादा, हु इज़ फाउंड ऑफ एनिमल्स बाय टोटो, है ना। एक मतलब दादा थे, किसी के दादा होंगे, हु इज़ फाउंड ऑफ एनिमल, जो शौकीन थे, फाउंड ऑफ मतलब शौकीन, जो शौकीन थे जानवरों के। बाय टोटो अ मंकी, उन्होंने एक मंकी यानी एक बंदर को खरीदा जिसका नाम टोटो था, ठीक है। फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर मतलब जो नॉर्मली आप आजकल रिक्शा देखते हो, पहले टोंगा होते थे, तो टोंगा ड्राइवर से उन्होंने खरीदा 5 रुपये में, फॉर 5 रुपीज़। टोटो इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स जू,
तो टोटो जो है वो अब मेंबर हो गया है, वो सदस्य हो गया है ग्रैंडफादर के जू। मतलब ग्रैंडफादर ने एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया था जिसमें वो अलग अलग जानवरों को पालते थे। ठीक है, तो वही लिखा है टोटो इज नाउ अ मेंबर ऑफ ग्रैंडफादर जू। द ग्रैंडफादर डज नॉट लाइक एनिमल, सॉरी द ग्रैंड मदर, गलती हो गया, द ग्रैंड मदर डज नॉट लाइक एनिमल। जो दादी माँ है वो पसंद नहीं करती एनिमल को, दादा पसंद करते हैं लेकिन दादी पसंद नहीं करती एनिमल्स को। टोटोज प्रेजेंस फॉर दिस रीजन इज केप्ट सीक्रेट फॉर हर। टोटोज प्रेजेंस मतलब दादी को पता नहीं था कि टोटो प्रेजेंस मतलब टोटो आ गया है, अर्थात बंदर की उपस्थिति दादी को पता नहीं थी। फॉर दिस रीज़न इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर, इसी कारण से कि वो जानवरों से एक तरीके से नफरत करती थी या उन्हें पसंद नहीं था, तो इसीलिए जो दादा थे उन्होंने टोटो की उपस्थिति दादी को बताई नहीं। समझ में आ गया ये लाइन क्या कह रहा है? टोटो कीप्स ऑन मेकिंग मिस्चीव्स। जो टोटो था मतलब जो बंदर था वो बार बार गलतियां करता रहा। एंड देन एट लास्ट, और अंत में, द ग्रैंडफादर इज फोर्स्ड टू गिव टोटो बैक टू इट्स प्रीवियस मास्टर। और इसी कारण जो ग्रैंडफादर थे, जो दादा थे, टू इज फोर्स टू गिव, वो मजबूर हो गए देने के लिए टोटो बैक टू हिज प्रीवियस मास्टर, जो उसके पुराने मालिक, यानी जो टोंगा ड्राइवर से जो 5 रुपये में दादा ने खरीदा था, इतनी ज़्यादा वो शरारत करने लगा बंदर कि दादा मजबूर हो गए उसको दोबारा उसके पुराने मालिक के पास देने के लिए, द टोंगा ड्राइवर को। ठीक है, तो सिंपल यही कहानी है कि एक बंदर को खरीदते हैं, बंदर खूब सारी शरारत करता है, दादी को पसंद नहीं है, दादा फिर तंग आ जाते हैं, फिर दादा उस बंदर को आखिरी में कहाँ पहुँचा जाते हैं? उसके पुराने मालिक के यहाँ। ठीक है ना, कितनी अच्छी स्टोरी। चलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। इसमें लिखा है हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट। क्या कभी आपके पास एक छोटा, मतलब बेबी मंकी मतलब छोटा बंदर, पेट यानी पालतू के रूप में, अर्थात पालतू जानवर के रूप में आपके पास था? मेरे पास तो नहीं था, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास था तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस, नहीं था बताइए नो, जरूर बताइएगा। टोटो इज़ अ बेबी मंकी। जो टोटो है वो एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीफियस और डोसाइल। चलिए देखते हैं कि वो शरारती था कि डोसाइल मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो लोगों को अच्छा लगता, प्यारा। ठीक है, तो वो कैसा था? ठीक, तो चलिए पहला जो द टेक्स्ट मतलब जो रियल आपका पैराग्राफ है, जो रियल स्टोरी है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहला पैराग्राफ हम जा रहे हैं अंडरलाइन करने, जू तक करेंगे। ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, क्या लिखा है पढ़ते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो ग्रैंडफादर, जो दादा थे, उन्होंने टोटो को खरीदा फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक टोंगा ड्राइवर से, है ना, एक तांगे वाले, जो तांगे वाले जब समझते हो, जो पहले से पहले आजकल क्या होते थे, आजकल तो आप देखते हो कि रिक्शा वाले, पहले तांगे वाले होते थे, जो घोड़ा, मतलब जो घोड़े को घोड़ा दौड़ाता था और घोड़े के पीछे बैठकर सवारी होती थी, याद है ना? तो लिखा है टोंगा ड्राइवर फॉर सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये के योग से उन्होंने एक टोटो अर्थात एक बंदर खरीदा। तो टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थो। ये देखिए इसका मतलब क्या है। द टोंगा ड्राइवर जो तांगे वाला था, यूज टू कीप वो रखा करता था, यूज टू मतलब होता है कोई काम अब लगातार करते थे पहले, तो वही लिखा है यूज टू कीप, वो रखा करता था। द लिटिल रेड मंकी, एक छोटा लाल रंग का बंदर वो रखा करता था। टाइड टू अ फीडिंग थो, फीडिंग थो मतलब होता है खाना, मतलब खाना देने वाला बर्तन, अर्थात जैसे आप देखते हो गाय या क्या कहते हैं घोड़ों के लिए अलग से एक अलग से बर्तन बनाया जाता है, या एक अलग से पूरा क्या कहते हैं खाना खाने के लिए एक अलग सा पॉट बनाया जाता है जहाँ वो खाते हैं, है ना, एक अलग आकार का बना होता है। ठीक वैसे ही बंदर जो था, जो टांगे वाला था, वो भी एक छोटा लाल रंग का बंदर रखता था जो बंधा हुआ था किससे? फीडिंग थॉ, मतलब खाने वाले कटोरा, आप कटोरा मान सकते हो, खाने वाले कटोरे के साथ वो बंधा हुआ था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर,
है ना। एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस, और जो मंकी था वो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो एकदम आउट ऑफ प्लेस है, मतलब वहाँ उसका मन ही नहीं है या वो वहाँ पर है ही नहीं, ऐसा लगता था। ठीक है, बड़ा अजीब लगता था वहाँ पे, है ना। फिर लिखा है दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, इसीलिए जब उन्होंने देखा कि भाई टांगे वाले के पास बंदर, ग्रैंडफादर ने ये देखा तो उनको अजीब लगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। ठीक है, कि वो उन्होंने निश्चय किया कि वो इस जो छोटा फेलो है, लिटिल फेलो मतलब जो छोटा जीव है उसको, फेलो मतलब जीव भी होता है साथी, तो ये छोटा जो जानवर है उसको अपने प्राइवेट जू, जो उनका खुद का प्राइवेट जू है, एक होता है पब्लिक जू जिसमें हम गवर्नमेंट द्वारा होता है जिसमें हम जाकर घूम सकते हैं, प्राइवेट जू जो कोई अपना खुद का पर्सनल जू बनाता है ना, चिड़ियाघर बनाता है। तो वही लिखा है ग्रैंडफादर डिसाइडेड, ग्रैंडफादर ने निश्चय किया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो अपने छोटे जीव को अपने प्राइवेट यानी कि निजी चिड़ियाघर में रखेंगे। चलिए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। देखिए पहले मैं इंग्लिश समझाऊंगा, फिर इंग्लिश के बाद आपको हिंदी अनुवाद समझाऊंगा। हिंदी अनुवाद देखते हैं। लिखा है दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा था। तांगे वाला छोटे लाल बंदर को एक नाद, तो एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, उसको नाद कहते हैं, है ना। गाय के लिए या घोड़े के लिए अलग से नाद बनता है ना, उसी को बोलते हैं फीडिंग थो बोलते हैं उसको। ठीक, रखा था और बंदर वहाँ इतना अजीब लगता था कि दादाजी ने फैसला किया कि मैं अर्थात दादाजी इस छोटे जीव को अपने निजी चिड़ियाघर में रखूँगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं। लिखा है सेकेंड जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं अब हम। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, जो टोटो था अर्थात जो छोटा मंकी था वो बहुत सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो। हिज ब्राइट आईज, जो उसकी चमकदार आंखें थी, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। लिखा है जो उसकी चमकदार आंखें थी वो स्पार्कल होती, वो चमकती रहती थी विद मिस्चिफ, शरारतों से, तो उसकी आंखें शरारतों से चमकती रहती थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रो, बीनीथ डीप सेट मतलब होता है घने घने आईब्रो, अर्थात जो उसकी आंखें थी वो घने आईब्रो मतलब घने भौरों से के बीच के नीचे उसकी आंखें होती थी जो बड़ी चमकती थी, और शरारती से शरारत करने वाली आंखें चमकती है वैसी वो चमकती थी, और वो एक घने आईब्रो के नीचे थी, है ना। फिर लिखा एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर पियरली वाइट, जो मोती की तरह सफ़ेद थे। जैसे मोती, पियरली मतलब होता है मोती की तरह, तो जो उसके दांत थे वो मोती की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो बड़े ही पराया तरीके से आप एक हंसी में देख सकते थे, मतलब जब वो हंसता था तो उसके दांत आप देख सकते थे जो मोती के जैसे सफ़ेद थे। समझ में आया पहली 2 लाइन। अब हम चलते हैं आगे के 4 लाइन देखते हैं, 5 लाइन है वैसे ये। ठीक है, क्या लिखा है इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंगो इंडियन लेडीज। ठीक है, तो लिखा है समझिए, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, वो जो उसके दांत थे वो प्रायः हंसते हुए दिख जाते थे। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एल्गो इंडियन लेडीज, है ना। तो यहाँ एल्गो इंडियन यूज हुआ है वो दादी के लिए, ठीक है ना। तो बूढ़ी दादी थी, उनके लिए ये डरावना हुआ था, क्योंकि नॉर्मली जब बंदर हंसते तो डरावने लगते हैं। तो वही लिखा है कि जब वो हंसता था तो उसके सफ़ेद दांत तो दिखते थे मोती जैसे, पर वो डरावने थे। किसके लिए? द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एल्गो इंडियन लेडीज, जो पुराने ज़माने की, यानी कि पुराने ज़माने की जो लेडी थी, जो दादी थी, उनके लिए, उनके जीवन के लिए ये बड़ा डरावना था। फिर लिखा है आगे की लाइन, बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज थॉ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर। लिखा है बट, लेकिन, हिज हैंड, पर उसके जो हाथ थे, लुक ड्राइड अप, वो सूखे प्रतीत होते थे। एज थॉ, मतलब ऐसा लगता था, दे हैड बीन पिकल्ड, पिकल्ड मतलब होता है धूप में रखे रहना या धूप में सुखाना। ऐसा लगता, जैसे लगता था कि उसके हाथों को धूपों में सुखाया गया है
इन द सन मतलब धूप में सुखाया गया फॉर मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक ऐसा लगता था। देखो उसकी आंखें चमकदार थीं, है ना, उसके दांत चमकदार थे, लेकिन जो उसके हाथ थे वो सूखे प्रतीत हो रहे थे, लगते थे जैसा कि उसके हाथ को काफ़ी सालों तक सूरज में अर्थात सूरज के सामने सुखाया गया था, ऐसा लग रहा था। ये लिखा है येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, फिर भी जो उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत तेज थी, और विक्ड मतलब बहुत ज़्यादा दुष्ट थी, अर्थात शरारत करने वाली उंगलियां थी। ऐसा आप देखते हो छोटे बच्चे बहुत शरारत करते हैं, कई सारे बच्चे, तो वही लिखा है येट, फिर भी हिज फिंगर्स जो उसकी उंगलियां थी वर क्विक, वो बहुत तेज थी, एंड विक्ड और वो दुष्ट थी, अर्थात बहुत ज़्यादा शरारत करने वाली थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो उसके जो अच्छे लुक्स जो अच्छे तरीके से दिखने लगता है, तो जो अच्छे तरीके से वो दिख रहा था उसमें जो उसकी पूंछ थी वो एक क्या कहते हैं, एक और खूबसूरत चीज़ मतलब खूबसूरती जोड़ देती थी। इसका मतलब ये है ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, ठीक है ना, ग्रैंडफादर का ये मानना था, ये बिलीव था, ये वो मानते थे। अ टेल मतलब एक पूंछ, वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, किसी के भी अच्छे लुक के लिए, अच्छे मतलब कि वो कैसा दिखता है, अच्छा दिखता है, किसी भी जानवर के लिए अच्छा लुक देने के लिए एक पूंछ बहुत ज़रूरी होती है, ऐसा लगता था किसको, दादाजी को। ठीक है, अब हम चौथी लाइन देख रहे हैं ऑल्सो से, लिखा है ऑल्सो सर्व्ड अ थर्ड हैंड, ठीक है, क्योंकि वो एक तीसरे हाथ की तरह काम करता है। दो हाथ तो होते ही हैं सबके पास, अगर पूंछ हो तो वो किसी के चेहरे पर और ज़्यादा निखार ला देता है, शरीर पर पूरे निखार ला देता है खूब, और उसके लुक्स मतलब जो उसके उसकी प्रदर्शनी होती है वो और अच्छी हो जाती है, और वो सर्व करता है, वो सेवा करता है तीसरे हाथ की तरह। हमें पता है बंदर नॉर्मली अपने पूंछ पर भी फंसा कर भी वो घूमते हैं पेड़ों पर, आप देखते होंगे टीवी पे, टेलीविज़न पे, तो वो तीसरे हाथ की तरह काम करता है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच मतलब शाखाएं, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, ही कुड यूज़ वो यूज़ कर सकता है, इट टू हैंग, इट मतलब ये पूंछ की बात हो रही है, उस पूंछ को शाखाओं में लटकाने के लिए वो यूज़ कर सकता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलीशियसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, एंड इट वॉज कैपेबल, और वो जो पूंछ थी वो कैपेबल थी ऑफ स्कूपिंग अप, स्कूपिंग मतलब होता है पकड़ना, है ना, तो वो पकड़ने के लिए एनी डिलीशियसी, कोई भी डिलीशियसी मतलब कोई भी स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब होता है कोई भी स्वादिष्ट चीज़ जो उसको मतलब उसके लिए, उस बंदर के लिए अच्छी हो, तो अगर उसके हाथ नहीं पहुंच पा रहे तो उसकी जो पूंछ थी वो क्या थी, उसके अंदर क्षमता था कि वो उसको पकड़ सके। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, फिर समझते हैं। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो उसको यूज़ कर सकता है शाखाओं से लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलीशियसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, है ना। तो लिखा है वो किसी प्रकार के खाने वाली चीज़ को जो उसके लिए अच्छी हो, उसको वो स्कूपिंग अप मतलब उसको वो पकड़ सकता था, दैट माइट आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथों के पहुँच से दूर हो सकती थी, उसको अपने पूंछ से पकड़ सकता था। इसका मतलब यही है। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। टोटो एक सुंदर बंदर था, उसकी चमकदार आंखें शरार से घनी भौरों के नीचे चमकती थी, और उसके दांत जो कि मोती की तरह सफ़ेद थे प्रायः मुस्कुराते हुए चमका करते थे। जो वयोवृद्ध मतलब जो पुराने ज़माने के वयोयुद्ध आंग्ल भारतीय स्त्रियों को डरा देते थे, जो मैंने कहा ना वो डराने वाले थे। लेकिन यहाँ जो आंग्ल भारतीय कहने मतलब ये पुराने ज़माने के भारतीय, लेकिन उसके हाथ सूखे लगते थे, मानो कि जैसे कि उन्हें कई वर्षों तक धूप में सुखाया गया हो, तो भी उसकी उंगलियां तेज व दुष्ट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा चपल थी, और उसकी पूंछ उसकी सुंदरता में वृद्धि करती थी, है ना। तो गुड लुक मतलब वही सुंदरता। मैं थोड़ा आपको वो वर्ड नहीं बता पा रहा था। दादाजी का विश्वास था कि पूंछ किसी भी सुंदरता में वृद्धि कर देगी,
गुड लुक्स मतलब सुंदरता। उसके तीसरे हाथ का भी काम करती थी। कौन? पूंछ। वह इसे शाखा से लटकने में इस्तेमाल कर सकता था और यह किसी भी पसंदीदा भोजन को पकड़ने में, वही स्कूपिंग का मतलब पकड़ना, और डिल से मतलब स्वादिष्ट खाना या पसंदीदा खाना, ठीक है, पकड़ने में समर्थ था। कैपेबल मतलब होता है समर्थ था। कौन? उसकी पूंछ। जो कि उसके हाथों की पहुंच से बाहर होता था, वो अपनी पूंछ से उसको पकड़ सकता था, है ना। ये ऐसा दादाजी का मानना था। अब चलते हैं हम थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा। जी हाँ, लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ। ग्रैंड फादर ऑलवेज, सॉरी गलती हो गया, ग्रैंड मदर है वो। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वैन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जो दादी माँ थी वो हमेशा फर्स्ट मतलब परेशान हो जाती थी। वैन ग्रैंड फादर ब्रॉट, जब जो दादा थे वो ले आते थे, ब्रॉट मतलब ले आना। तो जब जो दादी थी वो हमेशा परेशान हो जाती थी जब दादा था वो ले आते थे होम सम न्यू बर्ड, घर पे कोई नया पंछी और एनिमल कोई जानवर लेके आते थे, तो दादी थी वो परेशान हो जाती थी। फिर समझते, लिखा ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, जो दादी थी वो हमेशा वो परेशान हो जाती थी। व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब जो दादा थे वो ले आते थे कोई नया पंछी या जानवर अपने घर पे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, तो इसलिए ये निश्चित था, टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, कि जो टोटो जो बंदर है उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, वो एक मतलब एक रहस्य की तरह या एक राज की तरह छुपानी चाहिए, क्योंकि भाई अगर वो दिख जाएगा तो दादी परेशान होगी, दादी बोलेंगी दादा को। तो इसे लिखा है सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए ये निश्चय था कि टोटो की जो उपस्थिति है वो छुपाई जानी चाहिए। फ्रॉम हर, उनसे, दादी से टोटो की उपस्थिति छुपाई जानी चाहिए। अनटिल शी वॉज अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो कोई अच्छे मूड में, कोई विशेष मूड में ना हो, कोई विशेष अच्छे मूड में ना हो, तब तक उनसे टोटो के उपस्थिति की बात छुपाई जानी चाहिए। ये निश्चित हो गया था, दादा ने निश्चय कर लिया था। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। ये लड़का बीच में आ गया है, हो सकता है लड़की भी हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि लड़का है कि लड़की, मान ले रहे हैं कि बच्चा। तो ग्रैंडफादर एंड आई, दादा और मैं, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग, है ना। तो दादा और मैंने इसे, किसे, बंदर को क्या किया, एक अपने दीवार से मतलब अपने बेडरूम दीवार से थोड़ी दूरी पर एक क्लोजेट था, मतलब एक छोटा सा कमरा था या छोटा सा बॉक्स था, वहाँ पे हमने उसको वहाँ पर रखा। इसका मतलब यही है, लिखा है आई पुट हिम अवे इन अ क्लोजेस्ट, मैंने और दादा ने पुट हिम अवे, इसे दूर रख डाला, इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग, है ना, एक तरीके से एक खुली हुई, मतलब क्लोजेस्ट मतलब होता है वैसे पास में, ओपनिंग मतलब खुली हुई, इनटू माय बेडरूम वॉल, मेरा जो कमरा था, है ना, शयन कक्ष, बेडरूम मतलब था शयन कक्ष, तो मेरे शयन कक्ष के दीवार के पास एक छोटा सा कमरा था या छोटा सा बोल सकते हैं जगह था, जहाँ हमने उस बंदर को रखा। ठीक है, इसका मतलब यही है। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जहाँ पर उसको अच्छे तरीके से, सिक्योरली मतलब बड़े ही अच्छे तरीके से बांधा गया था। किसको? बंदर को, ताकि वो दादी को ना दिखे, है ना। और सो वी थॉट, और तब हमने सोचा, उसके बाद उन्होंने और क्या सोचा वही लिखा है, और सो वी थॉट, है ना, या उसके अलावा हमने सोचा, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, एक खूंटी टांग देते हैं, खूंटी लगा देते हैं दीवार पर। उनके दिमाग में दो विचार आए कि भाई इसको या तो बांध दो उस दीवार में, या तो जो पोता है पोती कंफर्म नहीं है, बच्चे का जो बेडरूम का दीवार था, या तो उस बेडरूम की दीवार के पास उसको बांध दें, है ना, या खूंटी लगाकर उसको वहीं पे एक तरीके से बांध दें। तो ये दादा और वो जो बच्चा था, मैं कंफर्म नहीं हूँ बच्चा था कि बच्ची थी,
है ना, मतलब लड़का था कि लड़की कंफर्म नहीं, अभी स्टोरी आगे देखेंगे तो पता चलेगा। उसमें उन दोनों ने मिलकर ये तरीका अपनाया। हिंदी समझते हैं। दादी माँ जब दादाजी किसी नए पंछी या पशु को घर ले आते थे, हमेशा हो हल्ला करती थी, मतलब परेशान होती थी, हो हल्ला करती थी। इसलिए यह तय किया गया कि टोटो की उपस्थिति उनसे तब तक रहस्य बनाकर रखी जाए जब तक कि वह विशेष रूप से अच्छे मिजाज, मतलब अच्छे मूड में न हो। दादाजी और मैंने उसे दूर एक छोटी अलमारी जो कि मेरे शयन कक्ष की दीवार से में खुलती थी में रखा, है ना। तो क्लोजेस्ट ओपनिंग, है ना, तो वहाँ जो मेरे मतलब मेरे शयन कक्ष में एक अलमारी थी, यानी एक बॉक्स था बोल सकते हैं, वहाँ पर मैंने रखा। यहाँ क्लोजेट मतलब होता है बॉक्स, लेकिन कहानी के हिसाब से अलमारी मतलब है, ठीक है। जहाँ उसे कसकर बांधा गया था, है ना, वही लिखा ना, सिक्योरली मतलब अच्छे तरीके से बांधा गया था। या हमने सोचा, मतलब ये जब बांध दिया उसके बाद में उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा एक खोटी से जो कि दीवार में ठोकी गई थी, या हमने सोचा कि भाई इसको एक जो खूटी है उसमें से बांध कर इनको, इस बंदर को वहाँ पर रख दें ताकि दादी को ना दिखे, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा पैराग्राफ था। मुझे पता है कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे जो बुक वाला हिंदी है और जो मेरा वाला हिंदी है वो थोड़ा अलग है, तो ऐसा कभी कभी हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत करिएगा। आपको जो सही लगेगा आप उसके हिसाब से इसको फॉलो करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सकता है उतना इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास 9 के सिलेबस से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड आपको ढेर सारे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।